आप यकीन नहीं करेंगे, कच्चे आम से बनने वाली ये चटपटी चटनी इतनी बेहतरीन लगती है ना। ना ही इसमें तेल है, फिर भी ये ना सालों चलेगी, ख़राब नहीं होगी। आप इसे पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ, पकौड़ों के साथ या पूरी के साथ, उतनी ही टेस्टी लगेगी। और बनाना भी ना बहुत ही आसान है, झटपट से बन जाती है और खाने में इसका टेस्ट एकदम गजब आता है। बच्चे बड़ों सबको ना बेहद पसंद आती है चटनी। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने कच्चे वाले आम ले लिए हैं। अभी यहाँ पे ना ये कच्चे वाले तोतापुरी आम बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो मैंने देखा फ्रेश आए थे, तो मैंने बोला इसकी तो चटनी बना ही लेते हैं। तो आम को ना अच्छे से मैंने पानी में भिंगा के रख लिया था। फिर इसे पोंछने के बाद ना छिलका निकाल लेंगे हम। इसे अच्छे से छील लेना है और उसके बाद ना हमें क्या करना है, इसे कट कर लेना है। रफली इसे कट कर लीजिएगा बड़े बड़े पीसेस में। मैं आगे बताऊंगी कि इसका क्या करना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे आम को ना यहाँ पे कट कर लिया। गुठली वाले पार्ट को अलग कर लेंगे। आम को मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया यहाँ पे। अब एक पतीले में पानी गर्म करने चढ़ा दिया था मैंने। उसके ऊपर ना एक जाली पे आम को रख देंगे। इसे हमें स्टीम करना है और सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट आप इसे स्टीम करेंगे ना, देखेंगे आम एकदम अच्छे से पक चुका है यहाँ पे और बहुत ही अच्छे से ये गल जाएगा। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये गल गया है एकदम। बिल्कुल ऐसा ही इसे हमें पकाना है। तो यहाँ पे ना आम बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसे आप ना कुकर में मत पकाइएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है हमें, तो स्टीम ही करिएगा। और उसके बाद ना हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक कढ़ाई में। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ पोटैटो मैशर। उसकी मदद से ना इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपको ये मेहनत नहीं करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, मिक्सी के जार में डाल के ना इसे आप पल्स मोड में 1 से 2 बार पीस लीजिएगा। उससे भी एकदम अच्छे से ये पिस जाता है। बस बहुत ही फटाफट से ये मैश हो गया है। अब इसमें डाल रही हूँ गुड़। तो आम मैंने यहाँ पे 1 किलो लिया था, तो इसे छीला और गुठली निकली तो लगभग यहाँ पे 800 ग्राम के करीब आम हो गया होगा। तो मैंने यहाँ पे 600 ग्राम गुड़ लिया है। तो गुड़ को ना मैंने क्या किया है, यहाँ पे हल्का सा ग्रेट कर लिया। आप चाहे ना तो गुड़ को यहाँ छोटे छोटे पीसेस में तोड़ भी सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बड़े बड़े पीसेस मत रखिएगा। और इसे ना 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से इसे इस तरीके से मिक्स कर लीजिएगा ताकि जो आम और जो गुड़ है ना वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। क्योंकि आम जो है ना वो अभी गर्म है, तो गुड़ बहुत ही अच्छे से इसमें झटपट से ना पिघलने लग जाएगा। इसे ना अब हम क्या करेंगे, ढक के ना 10 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तब तक के मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा लिया है, 1 चम्मच पीली वाली सरसों लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे सौंफ लिया है और 1.5 चम्मच के करीब धनिया लिया है, खड़ा वाला धनिया। अगर पीली सरसों ना होना तो आप यहाँ पे काली वाली सरसों भी ले सकते हैं, वो हर घर में ईजिली अवेलेबल हो जाती है। अब हम क्या करेंगे ना, इसे हल्का सा यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे पहले। अब इसमें डालेंगे 1 इंच के करीब दालचीनी। इससे टेस्ट और फ्लेवर ना बहुत बढ़िया आता है। और 2 मैंने यहाँ पे बेगड़ी लाल मिर्च डाल दिया है यहाँ पे। और इसे ना अब हमें अच्छे से यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। ध्यान रखना है कि मसाले जले नहीं हमारे। लगातार बीच बीच में चलाते हुए इसे भुनिएगा और आप देखेंगे ना जब ये भुन जाएगा तो इसमें बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लग जाएगी और इसका कलर भी ना हल्का सा चेंज हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, फटाफट से निकाल लेंगे एक प्लेट में, क्योंकि जो पतीला है ना वो गर्म होगा तो मसाले हमारे जल जाएंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी के जार में। सारे के सारे मसाले को हम एक साथ ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद ना अब इसे पीसना है पल्स मोड में, दरदरा टेक्सचर का। हमें एकदम पाउडर सा नहीं बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा, तभी चटनी में ना बहुत बढ़िया टेक्सचर आता है और फ्लेवर आता है। तो दरदरा सा पीसिएगा पल्स मोड में चलाते हुए, ध्यान रखिएगा इस बात का। अब देखिए आम जो हमने ढक के रखा था ना वो भी कितना बढ़िया अच्छे से यहाँ पे गुड़ मिक्स हो चुका है। यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ है, अभी मैंने ऑन नहीं किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नॉर्मल नमक डाला है, आधा चम्मच के करीब काला नमक। और जो मसाला हमने तैयार किया था ना वो सारा का सारा मसाला इसमें डाल दिया है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसके बाद इसे ना हम फ्लेम को ऑन कर देंगे यहाँ पे। अब फ्लेम को ऑन करने के बाद ना फ्लेम को एकदम लो रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसे नहीं पकाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और इसे ना बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से हमें यहाँ पे पका लेना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अभी आपको ये गाढ़ा लग रहा होगा
पर जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना थोड़ा सा ये यहाँ पे पतला हो जाएगा, पानी छोड़ेगा क्योंकि गुड़ है। तो यहाँ पे देखिए इसे पकाना है और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि आम हमने पहले से पका चुका है। तो इसे मुश्किल से ना 5 से 6 मिनट आपको पकाना है ताकि मसालों का कच्चापन निकल जाए और गुड़ भी जो है ना वो अच्छे से यहाँ पे पक जाए। इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेम को लो रखते हुए इसे अच्छे से पकाना है। और जब ये पक जाएगा ना तो इसका टेक्सचर ना हल्का सा शाइनी सा हो जाएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका टेक्सचर कैसा हो गया है। मैं को इसे पकाते हुए ना 7 से 8 मिनट हो गए थे और देखिए इसका टेक्सचर एकदम परफेक्ट हो गया है। क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये हल्का गाढ़ा और होगा तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिएगा रूम टेम्परेचर पे। और ठंडा होने के बाद देखिए इसका टेक्सचर कैसा हो गया है और हल्का सा गाढ़ा हो गया है। खाने में इतनी बढ़िया लगती है ना। आप इसे एक साफ़ कांच के ना बर्नी में स्टोर करके साल भर भी रखेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में रखिए या बाहर रखिए और इसे आप ना पूड़ी के साथ हो या पराठे में इस तरीके से जैम की तरह लगा के खाइए। बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में और इसका टेस्ट इतना गजब लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग पे एक नई रेसिपी के साथ और मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको और कैसी रेसिपी देखना पसंद है। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।